हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम पटलेश्वर और आप लोगों की पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। आज 3 जनवरी से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये जो काउंसलिंग हो रही है ये अभी डीएमई के लिए हो रही है। डीएचएस की काउंसलिंग बाद में स्टार्ट होगी। अभी डीएमई के लिए काउंसलिंग हो रही है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, ये जो पोस्ट दिया हुआ है डीएमई के लिए वो जो कि पहले 810 थी वो कम कर दी है। कुछ सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए कुछ सीटें बचा के रखी हुई है। ठीक है, अभी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो रही है उसमें 765 सीटों पर आपको काउंसलिंग लेगा, मतलब फिल कर रहा है सीट को। और जो कुछ सीट लगभग लगभग 45 सीट है उसको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बचा के रख दिया गया है। यहाँ पर जो मैंने ये बता दिया है आपको, 100 जो टोटल जो सीट है वो 207 सीट है जनरल के लिए अभी फ़िलहाल। 153 सीट है एसटी के लिए, एससी के लिए 122 सीट है, ओबीसी के लिए 100, ओबीसी के लिए जो है वो 207 सीट है, 207। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 76 सीटों पर अभी सिलेक्शन आपको जो है चॉइस फिलिंग जो है अलॉटमेंट आपको दे रहा है। और जो बाकी की 45 सीट जो बच जाती है डीएमए की, क्योंकि 810 सीट है, जो 45 सीट बच जाती है वो सेकंड राउंड में फिलअप की जाएगी। और इसकी जो बच जाएगी इस राउंड से जो बच जाएगी वो सेकंड राउंड में प्लस 45 जो है वो सेकंड राउंड में उसको फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपने यहाँ पे जो मैटर था कि सर काउंसलिंग में हम, मतलब यहाँ बहुत सारे मुझे क्वेरीज आ रही है कि सर हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। मतलब काउंसलिंग, क्योंकि इसमें 1100 रुपये की फ़ीस लग रही है काउंसलिंग के लिए, और लगभग 100-150 रुपये का और एक एक्स्ट्रा चार्ज, आपको लगभग 1200 रुपये का खर्चा आएगा। तो इतना खर्चा वहन करें या नहीं करें, क्या काउंसलिंग हम कराएं नहीं कराएं, तो मैं उन लोगों को उन लोगों के लिए यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ कि किन किन लोगों को काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी और क्वारीज है, उसके लिए बने रहने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी और बताऊँगा, आपको अपडेट करते रहूँगा। तो सारी सारी बातें अपन इसी वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं मोटा मोटा भी आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द कि किन लोगों को काउंसलिंग करना चाहिए और क्या क्राइटेरिया रहेगा, किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं होगा, किस रैंक तक, किस कैटेगरी के किस रैंक तक वालों का सिलेक्शन होगा। ऐसी सारी बातों को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, किसको काउंसलिंग कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। यहाँ पे अपन समझेंगे इस बात को। पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग डीएमई काउंसलिंग 2022-23 का शेड्यूल आ चुका है। और चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज लॉकिंग का जो शेड्यूल है वो 3 जनवरी से 14 जनवरी 2023 के बीच में हो रहा है, आज से स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज के आज ही मत डालिएगा, 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट तो बात का मैटर है, सारी जानकारी पहले इसकी ले लीजिए, कोई गलती ना हो और छोटी सी गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन ना चुके, इसलिए पहले 1-2 दिन का इंतजार कर लीजिए। परंतु 14 का लास्ट इंतजार मत कीजिएगा, 10 जनवरी 11 जनवरी तक अपना जो प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का और कॉलेज लॉक करने का उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 से लेकर के 3 तारीख से स्टार्ट होगा, 5 से 10 के बीच में आप ये कर लीजिएगा प्रोसेस। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सही कलेक्ट कर लीजिए, सही जानकारी मालूम कर लीजिए, कोई जानकारी के अभाव में कोई गलती ना हो और हम सिलेक्शन से चूक ना जाएं, इसलिए मैंने ये बोला कि 2-3 दिन इंतजार कर लो। और लास्ट तक ये मत करिएगा क्योंकि बाद में सर्वर का प्रॉब्लम भी आता है। और यहाँ पे अब समझना है कि टोटल सीट जो है किसकी है। तो ये जनरल वाले यूआर है उनकी टोटल जो सीट है वो 207 सीट है। मतलब अब जो टोटल सीट है वो कितनी है, 765 है, क्योंकि 810 थी उसमें से 45 को अभी रोक दिया है। और 765 सीटों पे अभी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होने वाला है। जो है चॉइस फिलिंग की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है आज से। तो जनरल के लिए 207 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 सीट, ओबीसी के लिए 207 सीट, एससी के लिए 122 सीट और एसटी के लिए 153, ऐसे टोटल मिलाकर के 765 सीटों पे अलॉटमेंट, मतलब चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इसके पहले भी मैंने जो कल वीडियो डाला हुआ है उसमें आपने देख लिया है कि जो अलॉटमेंट है मतलब 14 तक होगा। उसके बाद संशोधन, आप यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो 15 तक बदलाव कर सकते हैं। बदलाव यानी एडिट करने का, कोई आपने चॉइस फिलिंग कर ली है, कोई गलती हो गई है तो कुछ पोर्टल चार्ज दे करके, 50 रुपये का पोर्टल चार्ज रहेगा, उसको आप दे करके जो है 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में उसको एडिट यानी संशोधन यानी बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, 15 के बाद बदलाव नहीं होगा। 16 को लिस्ट आ जाएगी, 16 को लिस्ट आ जाएगी और 19 को अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद 20 से 25 जनवरी के बीच में आपको कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट सारे वेरिफिकेशन कराने के, जिसका अलॉटमेंट मिल जाता है, जिसको मिल जाता है, जिसको कॉलेज अलॉट हो जाता है, वो 20 से 25 जनवरी के बीच जाकर के अपने कॉलेज में, जहाँ उसको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी सारी आपको मिल गई है, आपको पता है। तो ये सीट है। अब इसमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये फिजिकल हैंडीकेप्ड सैनिक और फ्रीडम फाइटर भूतपूर्व सैनिक, इनकी जो सीट है उसमें समझना है। जनरल की 260 सीट में 25 जो सीट है वो इन लोगों को चली जाने वाली है। ठीक है, 76 ईडब्ल्यूएस की 76 में से 9 सीट,
ठीक है। ओबीसी की 207 में से 24 सीट, 100 एससी की 122 में से 15 सीट और एसटी की 153 में से 19 सीट चल जाएगी फिजिकल हैंडीकेप्ड सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों को, ठीक है। फ्रीडम फाइटर जो है, स्वतंत्र संग्राम, सॉरी, उनको चल जाएगी इतनी सीट जो है इसमें से, ठीक है। ये टोटल सीट में से इतनी सीट को हटा दीजिए, ये स्पेशली किसके लिए है, फिजिकल हैंडीकेप्ड सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतनी सीट चल जाएगी। तो जो ओपन कैटेगरी है, यहाँ पे तो मेल तो है नहीं, फीमेल के लिए है सारा सब कुछ, लड़कियों के लिए है। यहाँ पे सारी जो कैंडिडेट्स हैं वो सब लड़कियाँ ही हैं, ठीक है, नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे जो ओपन है लड़कियों के लिए जो सीट बच रही है वो जनरल की सीट बच रही है 182, ईडब्ल्यूएस की बच रही है 67, ठीक है, ओबीसी की 183, एससी की जो सीट है वो 107 है, इनको निकाल देने के बाद, और एसटी की जो बचती है 134 बचती है। जैसे यहाँ पे 207 है, 25 माइनस कर दीजिए तो कितना बचता है 182, 76 में से 9 हटा दीजिए कितना बचता है 67। इसी तरह से यहाँ पर 207 में से 24 जो है इन लोगों को चल जाएगी, तो जो ओपन के लिए बचेगी 183 बचेगी। इस तरह से एससी और एसटी में भी होगा। अब यहाँ पे ये क्रॉस देख रहे हैं आप, क्रॉस का मतलब क्या है इसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लिखा है, मैंने यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। ईडब्ल्यूएस की 76 सीट है, 9 सीट चली गई, ठीक है, इन लोगों को, तो बच जाती है 67 सीट में 25 कैंडिडेट लगभग, इसमें 1-2 कैंडिडेट, 2 से 3 कैंडिडेट आगे पीछे हो सकते हैं सभी आंकड़ों में। यहाँ पे जो क्रॉस के जो आंकड़े हैं इसमें 2-3 सीटें आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है 5 भी सीट हो, जैसे बड़ी ज़्यादा है, जैसे ओबीसी यहाँ 5 सीट भी हो सकता है, यहाँ पे जो है 13 है, ये 14 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 7 जगह में 8 हो सकता है, एक दो कम ज़्यादा है, यहाँ पे जो है 5 सीट लगभग कम ज़्यादा हो सकता है। बड़े आंकड़े में ज़्यादा सीट, जैसे छोटा आंकड़ा है उसमें छोटी कम सीट, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस 76 जिनकी रैंक है, ईडब्ल्यूएस की जिनकी रैंक 76 है, 67 है, उनका सिलेक्शन तो श्योर है ही, उसमें प्लस 25 कर लीजिए, है ना, यानी 92। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस, मैं अभी जनरल को ले नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा अलग मैटर है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जिनकी 92 रैंक है, ईडब्ल्यूएस के ऐसे कैंडिडेट जिनकी 92, 93, 94, 95 तक, मैंने कहा कि 1-2 आगे पीछे हो सकता है, तो जिनकी 92 रैंक है उनका सिलेक्शन श्योर है। ऐसे कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस के हैं और जिनकी 92 रैंक है, उनकी कैटेगरी रैंक ना, उनकी ओरिजिनल रैंक, कैटेगरी रैंक 92, उनका सिलेक्शन श्योर है 101%। उसी तरह से ओबीसी 183 है, इसमें 90 स्टूडेंट मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, ये जो यहाँ पे जो प्लस प्लस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस के 25, ओबीसी की 90, ठीक है, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 7। ये ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पर, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल की सीट को क्रॉस करेंगे, जो जनरल की सीट में जाएंगे, ठीक है। ये कैंडिडेट वो हैं जो जनरल की सीट में जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है 135। तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल की सीट में जाने वाले हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के ऐसे 25 कैंडिडेट हैं जो जनरल की सीट पे जाएंगे, मतलब 182 में जाएंगे, ठीक है। 90 स्टूडेंट, ये 1-2 आगे पीछे हो सकती है, पहले बोला मैंने, 90 स्टूडेंट ऐसे हैं ओबीसी के जो जनरल की सीट में जाएंगे, 182 में जाएंगे। एससी के 13 स्टूडेंट और एसटी के 7 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये कवर करेंगे, मतलब उनका जो अलॉटमेंट है ना, इनको जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो ओबीसी की सीट पर हो, सॉरी जनरल की सीट पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि यदि ओबीसी के 90 स्टूडेंट कहाँ चल जाते हैं, जनरल में चल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 183 प्लस 90, क्योंकि 90 सीट जब वहाँ जाएगी तो 90 खाली भी होगी। यदि ओबीसी की 90 सीट कहाँ चल जाती है, जनरल में चल जाती है, कैंडिडेट जो है जनरल में चल जाते हैं, तो 90 सीट ओबीसी की खाली भी होगी, तो 183 जिनकी रैंक है प्लस ये 90, तो कुल मिला के 273। तो ओबीसी के ऐसी कैंडिडेट जिनकी 273, मैंने पहले कहा 2, 4, 5 जो है आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो 273 रैंक ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट जिनकी ओबीसी कैटेगरी में रैंक 273, उनका सिलेक्शन 101% श्योर है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे डीएमई की, यहाँ पे डीएचएस की बात नहीं कर रहे हैं। डीएचएस की काउंसलिंग बाद में आएगी, तब डीएचएस की बात करेंगे। अभी डीएमई काउंसलिंग की 765 सीट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 273 रैंक जिनकी है उनका डीएमई में सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, ओबीसी, ठीक है। उसी प्रकार से एससी के कैंडिडेट 107 सीट है और 13 लगभग जो है जा रहे हैं 182, मतलब जनरल में जाएंगे। एससी के तो 107 और 13 मिलाकर के 120। तो ऐसे एससी के ऐसे कैंडिडेट जिनकी एससी कैटेगरी रैंक 120 या 22, 120 के लगभग है, उनका श्योर सिलेक्शन है, 101% सिलेक्शन है। उसी प्रकार से एसटी 134 और 7, मतलब 141 रैंक एसटी की कैटेगरी में जिन कैंडिडेट की है उनका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बात समझ गए हैं। ईडब्ल्यूएस 92 रैंक श्योर सिलेक्शन, ठीक है, 92 रैंक जिनकी है कैटेगरी रैंक, अपनी अपनी कैटेगरी रैंक। ओबीसी 273, एससी 120 और एसटी 141, इनका सिलेक्शन अभी डीएमई में श्योर है और इनको काउंसलिंग 101% कराना है। यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर है। कौन सा कॉलेज मिलेगा ये नहीं मैं बोल सकता हूँ, आप जैसा चॉइस फिलिंग करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा, पर कॉलेज आपको मिल जाएगा, सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये क्या मैंने बोला हुआ है कि ये जितनी सीट वाली जो सीट है, इन सीटों का जो योग है, इन सीटों का जो योग है वो होता है 135,
तो ये 135, तो ये 135 मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है देखिए, ये 182 सीट जनरल की बची है, ये 135 कैंडिडेट कहाँ चल जाएंगे, जनरल पे चल जाएंगे। तो 182 में से 135 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये वाले जो कैंडिडेट है कहाँ चले गए, जनरल में चले गए। तो जनरल कैंडिडेट ये ना समझे कि उनके लिए 182 सीट है, क्योंकि 135 यहाँ के जो लोग हैं, ये जो 135 लोग हैं कहाँ चले गए, 182 में। तो 182 में से 135 माइनस होगा तो 47 बचेगा, ठीक है। 47 सीट बचती, लगभग 50-47, तो 47 सीट बचती। मैंने पहले कहा हूँ 1-2 सीट 3-4 सीट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो 47 सीट जो है, तो जनरल के प्योर जनरल यूआर वाले प्योर जनरल के जो कैंडिडेट हैं, लगभग उनका 47 रैंक, जिनका जनरल कैटेगरी रैंक जनरल में है, उनका जो प्योर जनरल रैंक है वो 47 से 50 यानी 47 के आसपास लगभग है, तो उनका श्योर सिलेक्शन होगा। जनरल वाले ये ना समझे कि हमारा 182 रैंक है तो सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे यदि जिसका जनरल वाला कैंडिडेट है, जिसका 60 या 70 या 80 रैंक है, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। केवल 47 से 50 लगभग 50 तक वालों का सिलेक्शन होगा जनरल में, अदर बाकी लोगों का नहीं होगा, ठीक है। ये तो ये आंकड़ा मेन है, यहाँ पे याद रखिएगा। ये जिनकी कैटेगरी रैंक अपनी अपनी कैटेगरी रैंक इसके अंदर या इसके बराबर आ रही है, उनका सिलेक्शन श्योर है, वो तो बिल्कुल काउंसलिंग कराएंगे ही। पर इसके अलावा, ठीक है, इसके आगे भी यदि कोई चाहे तो लगभग 10 है ना, सब में लगभग +10 है ना, लगभग सब में +10 तक वाले जो रैंक वाले हैं वो भी चाहें तो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग 100-200 रुपये में नहीं हो रही है, लगभग 1200 रुपये खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को यदि इसके ज़्यादा वाले, मतलब मैंने 10+ कहा है, यदि करा सकते हैं तो करा लीजिए, क्योंकि होता है कई बार कि कुछ लोग छोड़ देते हैं फिर नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी हो जाता है, या कई लोगों की गलतियाँ हो जाती है, तो गलती की वजह से मान लो काउंसलिंग से वो आउट हो जाता है, तो आप उसमें अंदर जा सकते हैं। तो ऐसा 10 लगभग 8 से 10 लोग जो है, तो इसमें मैं 10+ कर लेता हूँ, तो 10-10 जो जैसे लगभग इसमें 57, इसमें हो गया 102, ठीक है, इसमें हो गया 84, 83 84 है ना, इसमें 120 है तो 130 तक वाले, और 100 लगभग 50-51 तक रैंक वाले जो हैं वो कर सकते हैं, पर उनके चांसेस कम है, पर कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद वाले जो है ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काउंसलिंग आप करा तो सकते हैं पर आपका पैसा खराब होगा, क्योंकि मालूम है आपको होना तो है नहीं, क्योंकि सीट ही नहीं है, तो फिर होगा कैसे, तो पैसा खराब हो सकता है आप लोगों का, 1200 रुपये खराब जाएगा। यदि आप कर सकते हैं तो करिए मेरी तरफ से। तो इससे मैंने जो +10 किया है, इसके बाद वाले जो रैंक वाले हैं वो नहीं करिएगा, सेकंड काउंसलिंग में आप करिएगा। हाँ, पर एक बात और, यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि क्या सर अभी हम ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यदि नहीं कराते हैं तो क्या सेकंड राउंड की काउंसलिंग हम करा सकते हैं? तो इस बारे में बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बारे में जानकारी पता कर रहा हूँ कि क्या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जिनको भाग लेना है, जैसे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, मान लो किसी की रैंक जो है ST का कैटेगरी का बंदा है और इसकी रैंक 150 के पार है, तो उसका अभी तो हो नहीं पा रहा है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में होगा। तो इसमें ये कंडीशन तो नहीं है कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लेगा वही सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेगा, या जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं लेगा तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकता है कि नहीं ले सकता है। ऐसी सारी बहुत सारे क्वेश्चन से क्वारीज हैं, है ना, ये मेरे दिमाग में भी है, मैं इनके बारे में अभी रिसर्च कर रहा हूँ और बहुत जल्द इसके ऊपर आपको वीडियो देने वाला हूँ। कल लगभग ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी ये सारी कंडीशंस है, तो मैंने जो बताया आपको मेरी बात समझ में शायद आ गई होगी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और भी आप 1-2 दिन जो है सारी जो भी मन में क्वारीज हैं उसका क्लियरेशन कर लीजिए, और उसके बाद ही आप 5 से 10-11 के बीच में जो है चॉइस फिलिंग करिएगा, कोई गलती मत करिएगा, है ना। सारी बातों को समझ लें, जानकारी को समझ लें, ठीक है। MP ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल पे आप जा करके आप उसको सिटीजन वाले पोर्टल को ओपन करिएगा, साइट को ओपन करिएगा, तो उसमें काउंसलिंग जब एक बॉक्स खुलेगा, मतलब एक पेज आएगा, उसमें काउंसलिंग वाला ऑप्शन पे जाइएगा, काउंसलिंग वाले ऑप्शन पे जाके DME पे क्लिक करिएगा, DME को ओपन करिएगा, तो वहाँ पे सारे जो रूल्स और जो डाल रहे हैं DME वाले, वो सारे रूल्स और सारी अपडेट नोटिफिकेशन वहाँ पे आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, और उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करिएगा। सो गुड लक।